बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुक फूड एट होम। आज हम बनाएंगे फ़िश कड़ी यानी मछली का सालन, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपीज़ की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ फ़िश ली है ½ kg यानी आधा किलो। ये जो फ़िश ली है मैंने इसको नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दिया था और फिर इसे आधे घंटे बाद मैंने धो लिया है 2-3 पानी से अच्छे तरीके से साफ़ करके। और अब हम इसके ऊपर सिरका लगाएंगे 2 टेबल स्पून। ये देखें, इस तरह हम इसके ऊपर सिरका लगा लेंगे ताकि इसकी स्मेल जो है रिमूव हो जाए। इसको हम हाथों से रब कर लेंगे हल्के हल्के हाथ से इसके ऊपर। और अब इसकी साइड्स हम चेंज करके दूसरी साइड से भी इसी तरह 1 टेबल स्पून और सिरका मज़ीद डालकर और इसे भी हम हल्के हल्के हाथ से इसके ऊपर रब कर देंगे। तो इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं और फिर इसको हम वॉश कर लेंगे 10 मिनट बाद। तो चलिए इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक वॉक ले लिया है, ऑयल शामिल करेंगे इसमें ½ कप। फ्लेम ऑन कर लेंगे। प्याज ली थी 4 अदद मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये हम ऑयल में शामिल कर देंगे और फ्लेम को हाई करके हम प्याज को फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक, चमचा चलाते हुए मिक्स करते हुए। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम प्लेट पे निकाल कर और इस तरह फैला देते हैं प्लेट में ताकि ये इसको हवा लग जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। प्याज को हम फैलाकर इस तरह एक साइड पे रख देते हैं। तेज़ पत्ता लिया है 1 अदद, 3 अदद ये दालचीनी के टुकड़े लिए हैं और 1 अदद बड़ी इलायची, ये हम इसमें शामिल कर देंगे ऑयल में। अदरक पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। लहसुन पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए लहसुन अदरक अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसके अंदर बाकी के मसाले शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें ½ टीस्पून। नमक डालेंगे ½ टेबल स्पून या आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करें। ज़ीरा पाउडर डालेंगे ½ टेबल स्पून। अब इन मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करके भून लेंगे, यानी मसालों की हम भुनाई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके। 4 से 5 मिनट हम मसालों को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। ये देखें मसाला हमारा भुनाई पे आ चुका है, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ये 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम फ़िश के पीसेस शामिल कर देंगे जिसको हमने सिरका लगा कर रखा था और वॉश कर लिया था। ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसे 8 से 10 मिनट पका लेंगे ताकि मसाले इसके अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाएँ, यानी तमाम मसालों का फ्लेवर इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। ये देखें इस तरह हम इसको आराम से पलटेंगे ताकि फ़िश हमारी टूटे नहीं। और इसको हम इस तरह हिला हिला कर पैन को इसको कुक कर लेंगे 8 से 10 मिनट। ये देखें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसके अंदर ये जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी इसको हम हाथों की मदद से मसल लेंगे, क्रश कर लेंगे। ये देखें इस तरह ये तमाम प्याज हमने क्रश कर लिए। अब हम इसको पैन में शामिल कर देंगे। ये देखें इस तरह हम इसके ऊपर डाल देंगे। और ये दही ली थी मैंने 1 कप, इसको मैंने फेंट कर रख लिया है। खट्टी ना हो दही आपकी, ये ख्याल रखिएगा। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। दही को और प्याज को हम भून लेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और प्याज भी हमारी अच्छे तरीके से पक जाए मसालों के साथ मिक्स होकर। फ़िश के साथ इसकी भुनाई कर लेंगे 6 से 7 मिनट। इस तरह पैन को हिला हिला कर और हल्के हल्के हाथ से हमने स्पून इसके बीच में चलाना है ताकि फ़िश हमारी टूटे नहीं। ये देखें भुनाई इसकी हो चुकी है, फ़िश हमारी तकरीबन रेडी है। अब इसके अंदर हम ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इसको साफ़ करके शामिल कीजिएगा और धोकर, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। गरम मसाला पाउडर डालेंगे ½ टीस्पून और ग्रेवी के हिसाब से हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से पानी शामिल करें। मैंने इसमें आधा गिलास पानी शामिल किया है। तो अब हम इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इस तरह, और इसे हम 5 से 7 मिनट दम पर पका लेंगे और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए
5 سے 7 منٹ ہو چکے ہیں. الحمدللہ زبردست ہماری فش کڑی یعنی فش کا سالن ریڈی ہے. آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائی کریں, ہمیں اپنا فیڈ بیک دیں. ریسیپی کو اپنے فرینڈس کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کریں. اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ریسیپیز کی اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں, ذائقوں میں, کاروبار میں, صحت میں آسانیاں اور برکتیں عطا فرمائیں, آمین. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.